भगवान को मैया दुग्ध पान करा रही थी। अब दुग्ध पान कराते कराते भगवान कहते हैं मैया तू सच्ची सच्ची बोलियो, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहते नेक सोई है, पर कैसी बड़ी बड़ी बात हमको करे। मैया कहते लाला संसार में कोई मैया ना है जाको अपने छोरा से अच्छो कछु और लगे ना। मैया तू सच्ची सच्ची बात बता, सीधी सीधी बात, ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करने की जरूरत ना है। मैं जानू तू ग्वालिन है और ग्वारन को दूध से प्यारो कछु नाए लगे। मैया कहती अरे नाए लाला मोको पूत प्यारो। सच्ची मैया। अब भगवान बड़े खुश है रहे हैं। जब तक मैया को ध्यान आया, चूल्हे में मैया चढ़ा करके आई थी दूध और वो उफना पड़ा। अब मैया ने कहा हे भगवान या छूरा के चक्कर में तुमको ये भी भूल गए कि चूल्हे में दूध चढ़े हुए। अच्छा मैया दूध का अग्नि में गिरना अच्छा नहीं माना जाता। जामारे मैया ने भगवान को गोद से उतारा और दौड़ी मैया चूल्हे से दूध उतारने को। अब जब तक कन्हैया कह भी लग गए देख ले मैया वही कह रहे कि मोको दूध प्यारो ना है पूत प्यारो है। नेक से दूध के काजे मैया मोको पटक करके भाग गई। तो भगवान ने थोड़ी सा क्रोध दिखाया, सोचा ऐसे पत्थर लेकर के मटकी में पटके अब आ जाएगी तो मैया घबराहट में दौड़ के आएगी। और जैसे भगवान ने पत्थर उठा करके मटकी में पटका, मटकी थी तो फूट गई। अब भगवान ने कहा अब मैया प्रसादी देगी और कुछ नहीं। अच्छा उन बच्चों को आपने देखा होगा जो बच्चे ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं ना, अगर कोई गलती कर दे ऊधम कर दे तो क्या करते हैं, ऊधम करने के बाद पहले रोने लग जाते हैं जिसमें मार कम पड़े। भगवान रोने लगे। अब आंसू कहां से आए झूठे मूठे के, तो भगवान ने ऐसे निकाले और ऐसे लगा लिए। अच्छा थोड़ी दूर खड़े हो गए भगवान। अब यहां से मैया आई, आंगन में देखा कि मटकी फूटी पड़ी है, दूध दही फैला पड़ा है, माखन फैला पड़ा है। एक बार तो मैया हंस गई। नेक सोई बच्चा है पर नाक में गुस्सा रखी है जाके। पर मैया ने सोचा थोड़ी डांट लगाना तो जरूरी है, ना तो छोरा बिगड़ जाएगा। मैया कहते नेक रुक जा, आज तेरी गुस्सा निकाल। दौड़ी लेकर के मैया छड़ी, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। भगवान ऐसे पकड़ में आते हैं क्या? थक गई मैया, बैठ गई। लाला मेरी हिम्मत ना है, तू मेरे ढेग आ जा। कन्हैया कहते ना मैया तू मारेगी। मैया कहते ना लाला तू मेरे पास आ जा, आज मैं तेरी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी। अब जैसे पूजा आरती का नाम लिया तो अच्छा मैया पूजा करेगी, फिर तेने छड़ी क्यों ले रखी है? मैया कहते अरे लाला ये बुढ़ापे में तो सबन को छड़ी की जरूरत पड़े, है मैया ना पड़े। भगवान जैसे पास में आए, मैया ने झम से पकड़ लिया, आज तेरी उतारती हूं आरती, ने डट जा। अब भगवान ऐसे रोनी से मूर्त बना लेते हैं, ऐसे दयामन से लगने लगे कि मैया की हिम्मत ही ना पड़ रही, ना तो डांटवे की ना मारवे की। और मैया ने सोचा थोड़ी मोड़ी दंड तो देना है, क्या दिया जाए। सामने उखल दिख गया रखा। मैया ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इसको उखल से बांध देते। तो रेशम की पटडोर, रेशम की रस्सियां लेकर के मैया भगवान को जैसे ऐसे रस्सी लेकर के ऐसे घुमाया तो थोड़ी छोटी पड़ गई। तो मैया ने उसमें एक रस्सी लिया, फिर घुमाया तो वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी। अब मैया चाहती तो ऐसे करके बांध देती, पर मैया ने फिर रस्सी जोड़ा, फिर घुमाया, फिर रस्सी छोटी। अब जितनी रस्सी मैया ने बांधा सब छोटी। परीक्षित जी कह रहे हैं कि गुरु जी ये कौन सी लीला चल रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मैया जब बांध रही थी तो वहां पर भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो अड़ गई कि हमारे प्रभु जी को कोई ऐसे बांध लेगा, तो हर बार वो रस्सी छोटी कर देती है ऐश्वर्य शक्ति। लेकिन मैया की जो प्रेम की शक्ति है वो भी अड़ गई। कहा देखती हूं कि कैसे नहीं बंधेंगे, कब तक नहीं बंधेंगे। और स्वमातु अपनी माता को थका देख करके भगवान अपने से बंध गए। भगवान ने प्रेम शक्ति को जितला दिया। अब मैया गुस्से में सबंत कहते हैं काऊ ने छूरा को छोड़ो तो सोच लियो। जिस नंद महल में दिन भर भीड़ लगी रहती, जिस नंद महल में कन्हैया के दर्शन के लिए दिन भर लोग आते, आज भगवान की इच्छा थी कोई नहीं आया।
भगवान ने भी उस उखल को पलटाया और घसीटते घसीटते लेकर के जमुना जी के तट में गए, जहां पर 2 वृक्ष लगे थे। संस्कृत में उनको बाबूजी अर्जुन के कहते हैं, अर्जुन। हमारे आपके देहात की भाषा में उसको कहुआ कहते हैं। नदी के बगल में रहते हैं ना पेड़, वो अर्जुन के पेड़ 2 लगे थे। भगवान उखल घसीटते घसीटते गए, उन दोनों पेड़ों के बीच से निकले तो दोनों पेड़ गिर गए उखल के फंसने से। अब इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे थे तो आवाज तो आनी चाहिए थी कि नहीं, इतनी सी भी आवाज नहीं आई। हाँ, उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जी हमें श्राप हो गया था, पर आज वो श्राप तो हमारे लिए वरदान हो गया। अब जीवन में प्रभु जी इतनी कृपा करिएगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु जी हमारा नाम नलकूबर है, एक ने कहा हमारा नाम मणिग्रीव है। श्राप बस वृक्ष बन गए थे, पर ये श्राप हमारे लिए वरदान हो गया क्योंकि आपके दर्शन हो गए। बस जीवन में प्रभु जी इतनी कृपा बनाइएगा कि अब जो है दोबारा हमारी ये जो वाणी है, इससे कभी संसार का प्रपंच निकले नहीं निकले, केवल आपके नाम गुणानुवाद ही निकले हमारी वाणी से। संसार की कोई चर्चा वाणी से नहीं निकले। प्रभु जी श्रवणौ कथाया, जब कोई संसार की चर्चा करे ना तो हमारे कान में पर्दा लग जाया करे, और जहां पर आपकी चर्चा हो गए केवल आपकी कथाएं ही हमारे कान के अंदर जामे। श्रवणौ कथाया, ये जो हमारे हाथ है ना प्रभु जी, केवल आपकी सेवा के लिए उठे। हमारे पैर चले तो केवल आपके सत्संग स्थल पर जाएं, आपके मंदिर पर जाएं, परोपकार करने के लिए जाएं। प्रभु जी ये कृपा करिए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम। प्रभु जी हम आपको प्रणाम करते हैं, बस आपके चरणों के अलावा कहीं बुद्धि नहीं जाए, ऐसी प्रार्थना करके दोनों भगवान की परिक्रमा करके और वहां से जाते हैं।